कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर। 75 मीटर। नीचे क्या है? समुद्र तल है। यहाँ से समुद्र में 2 जहाज को देखा जा रहा है। कितना जहाज को? 2। इसका हाइट थोड़ा और कम कर लेते हैं। एक पहला जहाज को देख रहे हैं कितना डिग्री अवनमन कोण पर? मतलब आदमी ऊपर है, देखने वाला ऊपर है, और यहाँ क्या है? वस्तु नीचे, जहाज यहाँ देख रहा है। हाला मत ना करो। हाँ? कहने का मतलब है कि अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो आँख से जैसे हम इस वस्तु को देख रहे हैं, नीचे के वस्तु को, तो हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? दृष्टि के रेखा के समानांतर खींचेंगे तल, ठीक है ना। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, हो गया पृथ्वी समुद्र तल का क्षैतिज रेखा हो जाएगा। और यहाँ कोई वस्तु जहाज है, पहली जहाज है, और कितना डिग्री का अवनमन कोण पर देख रहे हैं? 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देख रहे हैं। और ये दोनों समानांतर रेखा है, तो ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण दोनों क्या हो जाएगा? एक और जहाज है जो वहाँ से देखने पर 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। मतलब जहाज इधर आई होगी, कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है यहाँ पर? 45 डिग्री। एगो जहाज यहाँ है, एगो जहाज यहाँ है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। मतलब एक दिन बताया था नहर की चौड़ाई निकालना। सेम क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? क्या करना है इसमें? दोनों जहाज के बीच की चौड़ाई निकालना है। ये ऊंचाई कितना दिया लाइट हाउस का? 75 मीटर क्या है? लाइट हाउस का ऊंचाई है, ठीक है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है? x मीटर मान लेंगे। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है? x मीटर। माना 2 जहाज़ें, माना कि 2 जहाज़ें क्रमशः किस बिंदु पर है? क्रमशः D तथा C बिंदु पर है। D तथा C बिंदु पर है। 2 को जहाज है, और किस किस बिंदु पर है? एक पहला जहाज है D बिंदु पर, और दूसरा जहाज किस बिंदु पर है? C बिंदु पर है। तो हमें बताना है कि D से C के बीच की दूरी कितना है, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है। 2 जहाज है जो क्रमशः D तथा C बिंदु है, तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है? तथा जिनके बीच की दूरी x मीटर है, तथा जिनके बीच की दूरी x मीटर है, बीच की दूरी x मीटर है। और ए भी एक लाइट हाउस है, और ए भी एक क्या है? ए भी एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई कितने पता है? जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। और कुछ नहीं दिया है ना, हमें निकालना है, ठीक है ना। और देखो क्या पता है अब इसमें। कोण पता है, ये 35 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये टोटल कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। निकालो। एक बार छोटा वाला त्रिभुज में निकालेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार क्या करेंगे? छोटा वाला त्रिभुज में, और फिर क्या करेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज में। यहाँ समकोण बनेगा ना। चलो बोलो, कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आएगा? tan थीटा बराबर P बटा B। तो tan थीटा का मान कितना डिग्री? 45 डिग्री। और P का मान कितना? 75। और B का मान कितना? BC, B से C, ठीक। tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/1, और 75 बटा कितना होगा? BC। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या आएगा? BC बराबर, BC का मान निकल गया। अब किस त्रिभुज में निकालेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज का नाम क्या होगा? बड़ा वाला त्रिभुज का नाम ABD। समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें भी? tan थीटा। तो लगा लो tan थीटा बराबर क्या होगा? P बटा B। tan थीटा बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और P का मान कितना? और B का मान कितना? नहीं, BC प्लस X, चाहे BC प्लस CD,
बी सी प्लस कितना सी डी। बी सी प्लस सी डी कहाँ से आया है? बड़ा वाला त्रिभुज लिया है ना, ए बी डी लिए हैं, तो यहाँ बी से डी पूरा आधार है, तो बी सी और फिर प्लस का लेंगे सी डी, और यहाँ कितना हो जाएगा? 33 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 और बराबर 75 है, तो 75 यहाँ से मान भर लेंगे, बी सी का मान कितना है? तो 75 और प्लस सी डी का मान कितना मान है? x। यही x का मान क्या करना है? निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे ना, 1 से 75 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 75 प्लस x, इसमें गुना करेंगे तो 75/√3, x का मान निकाल लेंगे ना, 75/3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 75 को कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा? √3 - 1, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है? 75/3 - 1 मीटर है। लिख लेंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75/3 - 1 मीटर। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, जैसे मान लो यहाँ हम खड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में लड़की है, लड़की की ऊंचाई कितना दिया? 1.2 मीटर। वो किसी गुब्बारे को आसमान में देखती है, और गुब्बारा क्षैतिज से कितना मीटर ऊंचाई पर है? 88.2 न है, तो उसी ऊंचाई में तो लड़की की भी ऊंचाई शामिल है, तो लड़की की ऊंचाई शामिल है, आँख तक से उसका कितना दूरी घटाएंगे? 1.2 मीटर। 88.2 में से 1.2 घटाएंगे कितना आएगा? 87 में आएगा आंसर। देखो क्वेश्चन फिर देख लो क्या करा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कुछ समय के बाद घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। मतलब क्या? एक लड़की है जो खड़ी है कहीं नीचे, पहले क्या करोगे? क्षैतिज रेखा बना लो। यहाँ देखो फिगर भी इसमें बना दिया, कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। और लड़की की ऊंचाई कितना दिया है? 1.2 मीटर कोई लड़की है, 1.2 मीटर ऊंचाई की कोई क्या है? लड़की है। एक गुब्बारा उड़ रहा है, मतलब क्या? गुब्बारा उड़ रहा है, इसको देखती है यहाँ से, ठीक है? यहाँ से उस गुब्बारा को देख रही है, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? ये गुब्बारा उड़कर कहीं और चला है, मतलब कि यहाँ चला है, फिर यहीं से ना उस गुब्बारे को देखेगी, मतलब लड़की सेम जगह है, गुब्बारा क्या है? बदल रहा है। ये गुब्बारा कितना मीटर की ऊंचाई पर है? 88.2 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई टोटल कितनी है? 88.2 मीटर है, और लड़की की ऊंचाई कितना है? 1.2 मीटर है। तो क्षैतिज रेखा के पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, मतलब क्या? 1.2 मीटर। तो एक्चुअल कितना होगा इसका? टोटल ना ऊंचाई दिया 88.2 मीटर, टोटल कितना दिया है? 88.2 मीटर, और इसमें लड़की की ऊंचाई भी शामिल है, कितना मीटर? 1.2 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हुआ होगा? तो 87.0 मतलब 27 मीटर ही ना होगा। घटाओगे 88.2 में से 1.2 तो 87 ना आएगा। अब यहाँ से मिला लो इसको, यहाँ 90 बनेगा, और यहाँ भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। क्वेश्चन में यही दिया है ना? दिया है, नीचे तक दिया है, लेकिन नीचे तक को नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? हमको यहीं तक लेकर के बनाना है। और ये देखो, ये कितना डिग्री कोण दिया है? 60 डिग्री। बड़ा वाला है, यहाँ वाला कितना दिया है? 60 डिग्री, और छोटा वाला कितना हो गया है? 30 डिग्री हो गया है। तो क्वेश्चन में दिया रहा है कि इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। मतलब कि पहले गुब्बारे कहाँ था? यहाँ था गुब्बारा, पहले गुब्बारा यहाँ था, अब चलकर कहाँ गया? यहाँ चले आया है, नहीं ना हुआ है? तो दूरी कितना तय किया? मतलब ए से बी तक, तो ए से बी तक यहीं ना गया, यहाँ से यहाँ तक गया है। इसका नाम लिख लेंगे ना, ए बी लिख लिया,
इसको मान लो सी डी कोई क्या है, लड़की है, और ई एफ क्या है, इसको मान लो बिंदु यहाँ ई है, यहाँ क्या है, एफ है, और यहाँ क्या मान लेंगे, जी है। ठीक है, क्या मानोगे, सी डी कोई लड़की है जिसका ऊंचाई 1.2 मीटर है। पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर, 88.2 मीटर पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। माना क्या है, सी डी बराबर 1.2 मीटर ऊंची कोई लड़की है। अच्छा, सी डी एक क्या है, लड़की है। सी डी एक लड़की है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 1.2 मीटर है। 1 पॉइंट कितना मीटर है, 2 पॉइंट मीटर। और भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, 88.2 पर। भूमि से 88.2 मीटर ऊंचा एक गुब्बारा उड़ रहा है। एक गुब्बारा उड़ रहा है, एक गुब्बारा उड़ रहा है, एक गुब्बारा उड़ रहा है। किस बिंदु पर उड़ रहा है, ए बिंदु पर। तो एक गुब्बारा ए बिंदु पर उड़ रहा है। ए बिंदु पर, ए बिंदु पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। जो कुछ समय बाद कहाँ पहुंच जाता है, बी बिंदु पर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद बी बिंदु पर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद बी बिंदु पर पहुंच जाता है। मतलब क्या, कुछ समय के बाद बी बिंदु पर पहुंच जाता है, तो वही ना दूरी निकालना है कि पहले जहां था वहां से अब नया दूरी पर कितना मीटर दूरी गया है। तो निकाल लो, क्या निकालना है, मतलब क्या, यहाँ से जी एफ का मान निकालोगे, ये भी मान निकल जाएगा, निकलेगा ना। निकाल लो, क्या लोगे, पूरा बी का मान कितना है, बी बराबर 88.2 मीटर, और सी डी किसके बराबर है, सी डी ई एफ का क्या होगा, बराबर होगा कितना मीटर, 1.2 मीटर। अब निकालना है केवल किसका, बी से लेकर किसका, एफ का। बी एफ का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 88.2 में से क्या करेंगे, 1.2 घटाएंगे, कितना आएगा, 87.0 यानी 87 मीटर, यही ना आएगा। अब निकाल लो, कौ त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना, x मीटर मान लेंगे आसानी के लिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, y मीटर, है ना है। तो ये भी x मीटर होगा, और ये कितना हो जाएगा, y मीटर। पुनः मान लो क्या, पुनः माना सी एच बराबर x मीटर, और एच ई बराबर कितना मीटर, y मीटर। ठीक है, अब निकालो समकोण त्रिभुज किस में है, ए जी डी। तुम यूनियन कोण भी लिख सकते हैं, यूनियन कोण भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उतना कोई ज़रूरत नहीं। लिख सकते हैं क्या, ए डी जी। ए डी जी बराबर कितना दिया है, ए डी जी बराबर 60 डिग्री, और बी डी एफ बराबर कितना डिग्री दिया है, बी डी एफ बराबर 30 डिग्री। लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। समकोण त्रिभुज ए डी जी में, ए डी जी में निकाल लो, किसका मान निकालोगे, ये 87 है, तो ये भी कितना होगा, 87 ही तो होगा, क्योंकि समान ऊंचाई ना दोनों का है। तो ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो क्या पता है, लंब और आधार किस में आता है, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, और लंब का मान 87, और आधार का मान x। tan 60 का मान √3/1, और 87 बटा कितना है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या आएगा, x √3 बराबर 87। यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 87 बटा √3। और इसके पढ़ा में आता है का निकालना, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ना, यानी y का मान निकालना है। अब लो पुनः किस त्रिभुज में, अब बी एफ डी में। बी एफ और किस में, डी में। कौन सा त्रिभुज लोगे,
tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला P बटा B। tan थीटा का मान कितना रखेंगे, थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे और P का मान कितना रखेंगे, P का मान कितना रखेंगे इसमें, P का मान थीटा यह है तो लंब यही ना होगा, कितना रखोगे 87, तो 87 और B का मान कितना रखोगे, टोटल होगा ना यहाँ से यहाँ तक, कितना लिखोगे x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 87 बटा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 87/√3 होगा। अब क्या करो यहाँ से x का मान भर दो, समीकरण 2 मान लो। क्या करोगे x का मान समीकरण एक रहने दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो ना, x का मान कितना रखोगे 87/√3 और प्लस वाई बराबर 87/√3 होगा। यहाँ से y का मान निकालोगे तो क्या आएगा 87/√3 और ये किस साइन में है, प्लस में है कि माइनस में है, यह उधर जाएगा तो किस में होगा, तो कितना होगा 87/√3। कुछ नहीं तो एलसीएम का लेंगे 1, एलसीएम कितना आएगा 1 का √3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा √3 आएगा ना, गुना करोगे तो 87 गुना 3 हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा और माइनस 87 एकम 87 √3 एकम √3 एक बार कटेगा ना 87, 87 यहाँ कितना होता है 321 और 3 और 24 25 1 26 माइनस 87/√3 का हो जाएगा, 3 घटा लो, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और यहाँ कितना बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 174/√3 कितना आएगा 3 और परमेकरण कर लेंगे आंसर आ जाएगा, नोट करो 3 5 15 3 8 24 57/√3 आएगा आंसर। यहाँ से क्या करोगे 3 3 का 9 9 का वर्गमूल 3 और 3 से फिर घटा दोगे 57 में कटेगा, आंसर कितना आएगा 57/√3 मीटर। जल्दी तेजी में लिखो।